हाय गाइस, नाउ यू आर लॉग इन अनुभव एकेडमी। हमारी सीरीज क्विक रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे इसी तरह के वीडियोस आपको आगे मिल सकें। आज हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों के बारे में, और इसके अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, संविधान किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस आधारभूत ढांचे का निर्धारण करता है जिसके अंतर्गत उस देश की जनता शासित होती है। यह राज्य के लिए आवश्यक कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका जैसे महत्वपूर्ण अंगों की स्थापना करके उनकी शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों की व्याख्या एवं सीमांकन भी करता है। दोस्तों, भारत ने भी एक विस्तृत एवं लिखित संविधान अपनाया है। इसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने भी भारत के संविधान को प्रभावित किया है। भारत के संविधान को भली भांति समझने के लिए ब्रिटिश शासनकाल में हुए संवैधानिक विकास के बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम संवैधानिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रिटिश ताज के अंतर्गत अर्थात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से लेकर 1853 तक। कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट को पारित क्यों किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्तियों के कारण कंपनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए 1772 ईस्वी में गठित एक गुप्त समिति का प्रतिवेदन पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लैपिंग, मॉनसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। परिषद के साथ गवर्नर जनरल बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामले में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करने का कार्य दिया गया। इसी एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। अब देखते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 कमिश्नरों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट।
1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे, जिसके द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। अब देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य अर्थात चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट, इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, मैं जो भी बोलता हूं वो सामने स्क्रीन पर मैंने लिखा भी है, इसलिए क्योंकि अगर आपको सुनने में समझने में कहीं थोड़ा भी समस्या आ रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे इसी तरह से मैं आपको क्विक रिवीजन करवा सकूं और इसके आगे इन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चनों को मैं आपको बता सकूं। नमस्कार दोस्तों।